नमस्कार मित्रों। नारद जी बोले, हे परमपिता ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवी पार्वती जी के प्रिय पुत्र गणेश जी का सिर काट दिया, तब फिर क्या हुआ? जब देवी पार्वती जी को गणेश जी मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने क्या किया? भगवान, मुझ पर कृपा करके आगे के वृतांत के बारे में बताइए। नारद जी के इस तरह प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, जैसे ही भगवान शिव ने क्रोध करके उस बालक को मौत के घाट उतारा, वैसे ही वहां खड़े सभी शिवगणों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह सब गाजे बाजे बजा बजा कर नाचने कूदने लगे और वहां एक उत्सव का माहौल सा हो गया। सब मस्त होकर नाचने लगे और भगवान शिव की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती जी तब तक स्नान कर चुकी थी और उन्होंने अपनी एक सखी से कहा कि जाओ और मेरे पुत्र गणेश को बुला लाओ। लेकिन उस सखी ने जब बाहर का जो हाल देखा तो उसे देखकर वह भयभीत हो गई। गणेश का सिर कटा पड़ा था और धड़ ही सब देवता और शिवगण नृत्य कर रहे थे। यह सब देखकर वह सखी भीतर गई और सब समाचार देवी पार्वती जी को सुनाया। अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार सुनकर देवी पार्वती जी अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। रोते बिलखते हुए कहने लगी, हाय हाय, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? इन देवताओं और शिवगणों ने मिलकर मेरे पुत्र को मार डाला। अब मैं भी अपने पुत्र को मारने वालों का संहार करूंगी। मैं प्रलय मचाकर रहूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली और देखते ही देखते वहां मां जगदंबा की सेना इकट्ठी होने लगी। वे शक्तियां प्रकट होते ही हाथ जोड़कर बोली, हे माता, हे देवी, हमें इस प्रकार प्रकट करने का क्या कारण है? हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब क्रोध से तमतमाती हुई बोली, मेरे पुत्र को मारने वालों विनाश कर दो। तुम देवसेना में प्रलय मचा दो। आज्ञा पाकर देवी पार्वती जी की वह शक्तिशाली शक्तियां वहां से चली गईं और बाहर आते ही उन शक्तियों ने शिवगणों और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। वे शक्तियां देवताओं को पकड़कर अपने मुंह में डाल लेती तो किसी पर अस्त्र शस्त्र से वार करती। इस प्रकार उन्होंने वहां बहुत आतंक मचाया। वहां चारों तरफ त्राही त्राही मच गई और जहां तहां लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। यह नजारा देखकर भगवान शिव और श्री हरि बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अगर इन शक्तियों को नहीं रोका गया तो देवताओं का विनाश निश्चित है। इस धरा पर प्रलय आ जाएगी। सब सोचने लगे कि इस विनाश लीला को किस प्रकार रोका जाए। उसी समय वहां उपस्थित नारद जी ने कहा कि इस विनाश लीला को केवल देवी पार्वती जी ही रोक सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि देवी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाए और किसी भी तरह उनके क्रोध को शांत किया जाए। सभी देवताओं को नारद जी का विचार अच्छा लगा, परंतु सभी देवी पार्वती जी के क्रोध से भयभीत हो रहे थे। उनके सामने जाने का साहस किसी में नहीं था, लेकिन सभी देवता साहस करके पार्वती जी के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे चंडिके, आप ही समस्त विश्व की पालन एवं संहार करता है। आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय करने में सहायक है। आप ही सबको मोक्ष प्रदान करने वाली हो। आप ही सबका भय नष्ट करके उनको अभय करने वाली हो। आप ही की कृपा से जीव सब प्रकार के सुखों को भोगता है। ही देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारे अपराध को क्षमा करे। हे जगजननी मां, हमें क्षमा करे। हम आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। हमें क्षमा करे। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवती कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, आपने जो अपराध किया है वो क्षमा के लायक नहीं है, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनकर मैं संतुष्ट हूं और मैं आपको एक ही शर्त पर माफ कर सकती हूं कि आप लोग मेरे पुत्र को फिर से जीवित कर दीजिए। यह सुनकर देवता चुप हो गए, क्योंकि यह असंभव कार्य था। और फिर सभी देवता भगवान शिव की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने गणेश का सिर काटकर उसे मारा, उसी प्रकार आप उन्हें पुनः जीवन दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव बोले, आप सारी चिंताओं को त्याग दीजिए, क्योंकि जिसमें आप सबका मंगल होगा वही हम करेंगे। जब भगवान शिव की कृपा से गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया, तो यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और शिवगण प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे।
और अपने पुत्र गणेश को फिर से जीवित देखकर माता पार्वती जी भी प्रसन्न हो गई और शांत होकर सभी देवताओं को अभयदान दिया। मित्रों, आप सभी को शिव पुराण की यह कथा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।